हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 20वां अध्याय, जिसमें महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव का प्रसंग दिया गया है। हम मैत्रेय उवाच भगवानपि वैकुंठा साकं भगवतां विभु यज्ञैर्यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक्तं भासतः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहाँ उपस्थित होकर उनसे कहा। श्री भगवान वाचा श्री भगवान कहते हैं ऐसा ते काशीर्दंग हम एदत् शतशः क्षमापयत आत्मानं ममुष्य छंदुम अर्हसि सुधीया साधो लोके नरदेवा नरोत्तमा नाभिदुह्यन्ति भूतेभ्यो यायिनात्मा कलेवरं पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देवमाह्या श्रम एव परं जातो दीर्घया वृद्धसेवया अतः काय इमं विद्वान् विद्या कामकर्मभिः आरब्धा इदं नैवास्मिन् प्रतिबुद्धो नुसज्जते असंसक्ता शरीरेऽस्मिन् मनोत्पादिते गृहे अपत्ये द्रवणे वापि क कुर्यात् ममतां बुध एकशुद्ध स्वयं ज्योतिर्निर्गुण सो गुणाश्रय सर्वगुणावृता साक्षी निरात्मा आत्मा आत्मना पर य एवं संत आत्मानम् आत्मस्थं वेद पुरुष नाजते प्रकृतिस्थो तद्गुणे स मयि स्थिता स य स्वधर्मेण मां नित्यं निराशी सर्वयान्विता भजते शनकैस्तस्य मनोराजन् प्रसीदति परित्यक्ता गुणो सम्यक् दर्शन प्रसदाय शान्ति में समवस्थायां ब्रह्मकैवल्य अश्रुते उदासीनम् इवाध्यक्षं द्रव्यज्ञानक्रियात्मनां कूटस्थमिमात्मानं यो वेद प्रोति शोभनम्। श्री भगवान ने कहा, राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करने से संकल्प में विघ्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। नरदेव, जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं, वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं, तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता है। इस प्रकार जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं है, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख सकता है। यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है। अतएव शरीर से भिन्न है।
जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्त हो जाती है। फिर तो वह मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति ब्रह्म अथवा कैवल्य है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कूटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त ही रहता है, वह कल्याणमय मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहु द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मना दृष्ट्वा संपत्सु विपत्सु सूर्य न विक्रयन्ते मय बद्धसो हृदो समानोत्तम मध्यमादम सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशया मयोपकृताखिल लोक संयुता विदत्व वीराखिल लोक रक्षणम श्रेया प्रया पालनमेव राज्यो यत्सामपराये सुकृतान् षष्ठमांसं हर्तान्यथं हत पुण्य प्रजानां रक्षता करहारोद्धमति एवं द्विजाग्रायानुमतानुवृत्त्या धर्मप्रदानोऽन्यतमो वित्तास्या ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान् दृशास सिद्धानुरक्तलोककः वरं चित्मत्कञ्चन मानवेन्द्र वृणेष्वतेऽहं गुणशीलयन्त्रिता नाहं मखेर्वे सुलभस्तकोऽभि योगेन वा सत्यत्मर्त्येत्वर्ति। राजन, गुण प्रवाह रूप आवागमन तो भूत, इंद्रिय, अभिमानी, देवता और चिदाभास इन सब की समष्टि रूप परिच्छन्न लिंग शरीर का ही हुआ करता है। इसका सर्वसाक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर कभी हर्ष, शोक आदि विकारों के वशीभूत नहीं होते। इसलिए वीरवर, तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक सा समझो तथा मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोगों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है। इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का छठा भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता है किंतु उससे कर वसूल करता जाता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की संपत्ति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को ही मुख्यतः अपना लो और कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन करते रहो, तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनों में तुम्हें घर बैठे ये सनकादि सिद्धियों के दर्शन होंगे। राजन, तुम्हारे गुणों से और स्वभाव ने मुझको बस में कर लिया है, अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ, तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी कहते हैं, स इत्थं लोकगुणानां विश्वक्सेनेन विश्वजित् अनुशासिता आदेशं शिरसा जग्रेय हरे स्पृशन्ता पादयो प्रेम्णा पीडितं स्वेन कर्मणा शतक्रतुं परिष्वज्य विद्वेषं विसर्जः भगवान् नत्थ विश्वात्मा पृथनोपहृतार्पण समुज्जहानया भक्त्या गृहीता चरणाम्बुजा
प्रस्थानाभिमुखोपेनम् अनुग्रह विलंबिता पश्यन् पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्येषु तत्सताम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगत विजयी महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। देवराज इंद्र ने अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मानव मालिन्य निकाल दिया। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण भर में उमड़ते हुए भक्ति भाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। श्री हरि वहाँ से जाना चाहते थे, किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया। वे अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह गए, वहाँ से जा न सके। स आदिराजोरवितांजलिर्हरिं विलोकितं नासकदश्रुलोचना न किंचनोवाच स बाष्पविक्लवो हृदोपगुह्याम मुमुधावदस्थिता अथावमृज्या शुकला विलोक्य न तृप्तदृगोचरमापुरुखं पदा स्पृशान्तं छिदमंस उन्नते विन्यस्तहस्ताग्रमुरंगविदुषा। इस प्रकार से आदिराज महाराज पृथु भी नेत्रों में जल भर आने के कारण न तो भगवान का दर्शन ही कर सके और न तो कंठ गदगद हो जाने से कुछ बोल ही सके। उन्हें हृदय से आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े ज्यों के त्यों खड़े रह गए। प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। उनका कराग्र भाग गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। महाराज पृथु नेत्रों के आंसू पहुँचकर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे। महाराज पृथु बोले, वरान विभो त्वद्वरदेश्वराद्भुता कथम वृणीते गुण विक्रयात्मनाम ये नारकाणाम अपि सन्ति देहिनाम तानि स कैवल्य प्रति वृणेन च न कामयेनाथ तदप्य क्वचित् क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजावसवः महत्तमान्तार्हृदयान्मुखाच्युतो विद्वत्सवर्कर्णायुतमेष मे वरः स उत्तमश्लोकमहन्मुखच्युतो भवत्पदाम्बोजसुधाकरणानिल स्मृतिं पुनरविस्मृत तत्त्ववर्त्मना कुयोगिनां नो वितरत्यलम्बरे यशा शिवं सुश्रव आर्य संगमे यदृक्षया च पुरुषणोति ते सकृत कथम गुणज्ञो विरमेहिनं पशु श्रेयत्तवभ्रे गुणसंग्रहीच्छया अथा भजेत्वखिलपुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेव लालसा अप्यावयोरेकपतिस्पृदो कली न स्यात्कृतचरणे कथानयोः जगज्जनन्यं जगदीश वैशसं स्यादेव यत्कर्मणिना समीहितं करोषि फल्गुदीनवत्सला स्व एव दृष्णे विततस्य किं त्वया भजन्त्यथां त्वामत एव साधो विदस्तमाया गुणविभ्रमोदयं भगवत्पदानुस्मरणदादृते सतां निमित्त मत्वा भगवान। इस प्रकार से पृथुर्वाच पृथु जी कहते हैं, मोक्षपति प्रभो, आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं के भी वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देह अभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है। वे तो नार के जीवों को भी मिलते ही है। अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता हूँ। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है।
जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं है मिलता है। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दिए, जिनमें मैं आपके लीला गुणों को सुनना चाहूँगा। पुण्य कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल के मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है, उसी से मैं इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व को भूले हुए हम कुयोगियों का पुनः तत्व ज्ञान करा देती है। अतएव हमें दूसरे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, संग में आपके मंगलमय सुयश को दैववश एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष वाले ही तृप्त हो जाए। गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकते हैं। सब प्रकार के पुरुषों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती है। अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता से आप सर्वगुणधाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा न हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों में कलह छिड़ जाए। जगदीश्वर जगत जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति विरोधाभाव होने की संभावना तो है ही है, क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है, उसी के लिए मैं भी लालायित हूँ। किंतु आप दिनों पर दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े में भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, आपको भला लक्ष्मी जी से भी क्या लेना है। इसी से निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका भजन करते हैं। आप में माया के कार्य अहंकार आदि का सर्वथा अभाव है। भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्पुरुषों का कोई और प्रयोजन नहीं जान पड़ता है। मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनं वरं वृणीष्वि तुझे भजन्तमात्मा यत् वाचा तो तन्यायते जनोषिता कथं पुनः कर्म करोति मोहिता त्वन्मायया जन ईश खण्डितो विदन्यसाशस्त्रऋतात्मनो बुधा यथा चरेद्वालितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि न समीहितम्। मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ। आपने जो मुझसे कहा कि वर मांग सो आपकी ही वाणी को मैं संसार को मोह में डालने वाली ही मानता हूँ। यही क्या आपकी वेद रूपा वाणी ने भी तो जगत को बांध रखा है। यदि उस वेद वाणी का रूप रस्सी से लोग बंधे न होते तो वे मोहवश सकाम कर्म क्यों न करते। प्रभु, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुत्र आदि की इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न रखकर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की अपेक्षा न करके हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें। मैत्रेय उवाच इत्यादिराजेन नुत विश्वदृक् तमाह राजन्मयि भक्तिरस्तुते दृष्टे धीर्मयते कृतायया मायां मदीयं तरति स्म दुष्टजाम् तत्त्वं कुरु मया दृष्टं प्रमत प्रजापते मदादेश करो लोक सर्वा प्रोति शोभनम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आदिराज पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वसाक्षी श्री हरि ने उनसे कहा, राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर लेता है, जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो।
प्रजापालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय जी कहते हैं, इदम वैन्यस्य राजर्षि प्रदनन्द्यार्थवद्वचा पूयितानुगृहत्वेन गन्तुं चक्रे च्युतौ मतिं देवर्षि पितृगन्धर्वा सिद्धचारण पन्नगा किन्नराप्सरसो मर्त्या खग्गा भूतान्य एकसा यज्ञेश्वराध्या राज्ञा वाग् वित्तांजलि भक्तिता सवाजिता ययुः सर्वे वैकुण्ठानुगतास्तदा भगवान्नपि राजर्षि सोपाध्यायश च अच्युता हरण्येव मनोमुश्च सुदामा प्रत्यपद्यत अदृष्टाय नमस्कृत्य नृप संदर्शित तात्मने अव्यक्ताय च देवानां देवाय स्वपुरं ययो। फिर मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राजर्षि पृथु के सार गर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु ने उनकी पूजा की और प्रभु उन पर सब प्रकार कृपा कर वहाँ से चलने को तैयार हुए। महाराज पृथु ने वहाँ जो देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पार्षद आए थे, उन सभी का भगवत बुद्धि से भक्तिपूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थानों को चले गए। भगवान अच्युत भी राजा पृथु और एवं उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को सिधारे। तदंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर ध्यान हुए। अव्यक्त स्वरूप देवादिदेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथ्वी अपनी राजधानी में चले गए आए। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करके और कथा को यहाँ पर विराम दे करके देते हैं और कल 21वां अध्याय चलेगा, जिसमें महाराजा पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश देना ये प्रसंग चलेगा। ओम श्रीमन्नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम ध्येयं सदा परिभवग्न भविष्यदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्चतुर्नुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुण्डरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि मंगलं भगवान् शंभु मंगलं वृषभध्वजा मंगलं पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ध्येयं सदा परिभवम् अरुणकमल संस्था तद्रजा पुंजवर्णां करकमलदितेशा भीतियुग्मां भुजा च मणिकटक विचित्रा अलंकृता कल्पजाले सकलभुवनमाता संततं श्री श्री नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।